जय हिंद साथियों, आपका अपना चैनल गुरु संजय में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग घन और घनाभ के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित अंत में कुछ प्रश्न को भी हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक बने रहें और मैं शुरू करता हूं घन और घनाभ को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घन किसे कहते हैं। घन किसे कहते हैं? तो घन एक ऐसी त्रिआयामी आकृति है जिसके यानी कि जिसका जो है सभी सतह वर्गाकार होता है। जिसका सभी सतह वर्गाकार होता है। एक ऐसी त्रिआयामी आकृति जिसके सभी सतह वर्गाकार होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि घन कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए आकृति में घन कैसे हम लोग खींचेंगे। तो घन जो बना है वर्ग से बना है, वर्गाकार होता है। तो घन कैसे हम लोग खींचेंगे, यहाँ देखिए, इसका सभी भुजा जो होता है वर्ग का बराबर होता है। वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है। मान लीजिए इसका सभी भुजा बराबर है। अब इसके बीच से हम घन बनाएंगे। एक और वर्ग खींचते हैं। देखिए, अब क्या करेंगे, इसके सिरे को मिला देंगे। देखिए, ये बन गया कौन चीज? घन बन गया। घन बन गया। इसका सभी सतह क्या होता है? सब बराबर होता है और कैसा होता है? वर्गाकार। ये वर्ग से मिल करके क्या बना है? घन बना है। और त्रिआयामी आकृति है, मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी कि ये तीनों चीज में है। ठीक है। तो आइए अब इसके बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जानते हैं घन का क्षेत्रफल। देखिए, यहाँ हम एक वस्तु में दिखाते हैं। मान लीजिए ये कैसा आकृति है? घनाकार आकृति है। यहाँ पर देखिए, इसमें कितना सतह है? ये वाला जो है ये सतह है इसका। 1 2 3 4 5 6 से 6 सतह है। तो इसमें 6 सतह है। आपसे कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है परीक्षा में, सतह कितना होता है घन में? तो 6 होता है। उसके बाद आपसे यह भी पूछा जाएगा कोण। कोण, तो यहाँ पर देखिए हम नाम देते हैं। यहाँ पर एक कोण बनता है ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पर देख लीजिए एक जी और एच। तो कितना कोण बन रहा है? 8। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में, घन में कितना कोण होता है? 8 होता है। और सतह कितना होता है? 6 होता है। सतह या फलक ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद इसमें किनारा भी पूछा जाता है। किनारा, किनारा किसको कहते हैं? किनारा कितना होता है? 12। इसमें तो नहीं पता चलेगा, इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए किनारा कैसे होता है। तो ये वाला जो यहाँ से ऐसे गया, यहाँ पर जो मुड़ा, तो इसी को क्या कहेंगे? किनारा कहेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4 हो गया। 4 के इस साइड से हम लोग गिन लिए 4। अब देखिए 5 6 7 और 8। अब इधर से चलेंगे 9 10 11 और 12। तो किनारा कितना हो गया? 12। इसी तरह घनाभ में भी होता है। घनाभ में भी 6 सतह, कोण 8 और किनारा 12। आपसे परीक्षा में ये बहुत पूछा जाता है। तो आइए अब हम लोग जानते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे देख लीजिए, इसी में इसको जो रंग दिया गया है, पूरा पेंट कर दिया गया है। सिर्फ बाहर का, अंदर का रंगेंगे तो वो अलग हो जाएगा। बाहर को हम रंगेंगे, इसको पेंट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? पूरा जो पेंट कर देंगे बाहर से, तो इसका क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया हो जाएगा।
तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे? तो क्या करेंगे, बड़ी आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। किससे बना है? घन किससे बना है? वर्ग से बना है। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ग है, यहाँ देखिए ये वर्ग है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करते हैं? भुजा स्क्वायर करते हैं। और ऐसा सतह इस घन में कितना है? 6 है। इसमें तो एक ही सतह है, ये 2 डायमेंशन है और ये 3 डायमेंशन है, 3 आयामी आकृति है, 3D इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो अब देखिए ये जो घन है तो यहाँ पर ये वर्ग से बना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर मान लीजिए एक भुजा को a मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर। यहाँ पर है कितना घन में? 6 भुजा है, 6 सतह है। तो क्या करेंगे, इसको 6 से गुना कर देंगे। तो इसका मतलब घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर, या नहीं तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगर भुजा को a मान लेते हैं तो 6 इंटू 6a स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए घन के आयतन के बारे में जानते हैं। घन का आयतन, अब देखिए आयतन किसको कहते हैं? अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कोई सामान को भर देंगे, खाली है इसमें सामान को हम भर देंगे इस घनाकार आकृति में। अब इसमें कितना सामान है, जितना सामान एडजस्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे या धारिता कहेंगे। तब देख लीजिए घन का आयतन जो होगा क्या होगा? भुजा क्यू। भुजा क्यू, घन का आयतन क्या होगा? भुजा क्यू। अगर भुजा को a माने हैं तो क्या हो जाएगा? a क्यू, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं विकर्ण। विकर्ण अगर सिंपल में 2 डायमेंशन रहता है तो उसमें दिखाई देता है, इसमें तो अंदर अंदर खींचेंगे पता ही नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक समझ लीजिए ये वर्ग है, अगर इसमें विकर्ण खींचना है तो ऐसे हो जाएगा ये विकर्ण, इस दोनों को मिलाएंगे तो वर्ग में 2 विकर्ण हो जाएगा। यहाँ देखिए घन में जो विकर्ण निकालना है, विकर्ण की लंबाई, तो घन का विकर्ण कौन सा सूत्र लागू करेंगे? √3 गुने भुजा मतलब √3a, ठीक है। इस प्रकार से घन से संबंधित इस फॉर्मूला से प्रश्न को हम लोग हल कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न है, इससे संबंधित एक प्रश्न को भी हल कर लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए। अब मान लीजिए एक घन का प्रत्येक सतह 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है, एक फलक कितना है? फलक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो घन में तो सब सतह बराबर होता है, तो सब कितना हो जाएगा? 10-10 हो जाएगा। तो एक घन का प्रत्येक सतह 10 सेंटीमीटर है, तो घन का क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण ज्ञात करें। अब देखिए दोस्तों यहां पर सतह की लंबाई कितना दिया है? भुजा 10 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है कौन चीज? क्षेत्रफल। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? पूर्ण क्षेत्रफल। अगर चार सतह को रंगना है तो 4 से गुना करेंगे, 4 गुने भुजा स्क्वायर, और 6 पूरा को पेंट करेंगे तो 6 से पूरा 6 को सतह होता है तो 6 से इसको भुजा को स्क्वायर कर देंगे। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुने 100, तो कितना हो जाएगा? 600। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में वर्ग में आता है,
और आयतन निकालेंगे तो घन स्क्वायर, घन में आएगा इसका आंसर। अब देखिए घन का आयतन भुजा क्यों, तो भुजा कितना है 10, तो 10 के पावर 3, 10 गुने 10 गुने 10, 1000 हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब निकालना है घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है, √3 गुने भुजा, तो √3 गुने भुजा कितना है 10 है, 10 से इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग घन के बारे में पूरा समझ लिए, घन के क्षेत्रफल समझ लिए, आयतन, विकर्ण और इससे संबंधित एक प्रश्न को भी हल किए। अब हम लोग घनाभ में चलते हैं। घनाभ कैसा होता है, किसे कहते हैं, कैसे बनता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। घनाभ CUD, ये घनाभ है। तो ये जो घनाभ जो होता है कैसे बनता है, तो यह एक ऐसी त्रिआयामी आकृति होती है जो आयताकार आयत से मिलकर के बनता है, 6 आयताकार सतह से मिलकर के बनता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आयत हम बनाते हैं, आयत जानते हैं 2D होता है, और घन क्या होता है 3D होता है, घनाभ भी 3D होता है। और ऐसा ही हम क्या करेंगे, इसके बीच से एक और आयत बनाएंगे। देखिए अब इसके सिरे को मिला देंगे, ये आपका कौन सी बन गया, घनाभ बन गया। ऐसा कैसा आकृति जो होता है, जैसे माचिस की डिब्बी जो होता है वह घनाभ के आकार का होता है। किताब, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो क्या होता है, घनाभ के आकार के होता है। अब देखिए ये जो है, इसमें यहाँ से यहाँ ये हो गया आपका L मतलब लेंथ, लंबाई हो गया, और ये वाला जो है ये B ब्रेथ, चौड़ाई, और ये सीधा जो है ये इसका ऊंचाई हो गया। कितना सतह होता है, 6 सतह होता है, 6 सतह होता है, और सब में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होता है, नहीं सब में जो है से अलग अलग होता है। अब देखिए इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। सतह 6 होता है, कोण कितना होता है 8 होता है, और किनारा यह भी पूछा जाता है बार बार, 12 किनारा होता है। अब देखिए इसका सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं। देखिए एक वस्तु में हम लोग देखते हैं घनाभ कैसा होता है। देखिए इसमें क्या है, ये लंबाई हो गया, ये लंबाई हो गया, और ये ऊंचाई हो गया, और ये वाला इसका क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। ये कैसा आकृति है, घनाभ के आकार का है। अब देखिए दोस्तों इसमें कितना सतह है, 6 सतह है, 1 2 3 4 5 6 सतह है। अब क्या करेंगे, इसका पूरा सतह का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका और इसका सबका क्षेत्रफल निकाल करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो इस प्रकार से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए घनाभ का क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू LB, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई प्लस BH, चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऊंचाई गुने लंबाई। इससे हम लोग क्या करेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद घनाभ का आयतन, आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इससे हम लोग निकाल लेंगे घनाभ का आयतन। जिस प्रकार से घन में बताए थे उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, मान लीजिए घनाभ के आकार का कोई बक्सा है, उसमें कोई सामान भरा हुआ है और उसका आयतन निकालना है, तो क्या करेंगे, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, तीनों को गुना कर देंगे तो उसका क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। अब निकालते हैं घनाभ का विकर्ण। रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर और जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग घनाभ का विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को हल करेंगे। जानते हैं घनाभ जो है किससे बनता है, आयत से बनता है और घन वर्ग से बनता है। 6 वर्गाकार सतह मिल करके घन का निर्माण करता है और 6 आयताकार सतह मिल करके किसका निर्माण करता है, घनाभ का निर्माण करता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए इसमें लंबाई दे दिया है L कितना 10, B कितना है 8 और H कितना है 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम लोग निकालेंगे घनाभ का क्षेत्रफल। तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 इंटू लंबाई 10, चौड़ाई 8 प्लस 8 गुने 6 और प्लस 6 गुने 10। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 8 80 प्लस 8 6 48 और प्लस 10 6 60। तो 2 इंटू इस सब को जोड़ेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले का काम करेंगे। तो कितना हो जाएगा 80 और 48 128 और 60 कितना हो जाएगा 188। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17 2 1 3, मतलब 376 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। घनाभ का क्षेत्रफल 376 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार अब हम लोग घनाभ का आयतन ज्ञात करते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई 10, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 6। तो कितना हो जाएगा 10 8 80 और 80 को 6 से गुना करेंगे तो 480 हो जाएगा। आयतन घन में होता है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा
अब हम लोग निकालते हैं घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। तो दोस्तों घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। तो आपका लंबाई कितना है? 10 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 8 8 64 प्लस 6 1 36। इसको हम निकालेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 और 200 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 से वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखिए, 150 25 फिर 5 से 5, तो 2 के बाहर निकालते हैं तो 2 गुने 5 और 1 रूट अंदर में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 रूट 10। 2 रूट 10 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा, विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। घनाभ का विकर्ण हो जाएगा 2 रूट 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।